Hello student, today we are going to start chapter 8 of class 6 and chapter name is Magic Mystery. ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो हमारा सीक्वेंसिंग और सेकंड सीटिंग। ठीक है, सीक्वेंसिंग के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन जो है नंबर क्यूबल से बनता है और जो सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे वो रैंकिंग टेस्ट पे बेस्ड पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीक्वेंसिंग के अंदर हम लोग नंबर क्यूबल सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट टॉपिक यहां पे नंबर क्यूबल। देखिए सबसे पहले नंबर क्यूबल के अंदर किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या है ये। ठीक है, तो नंबर क्यूबल में आपको एक सीक्वेंस या ग्रुप ऑफ नंबर्स जो हैं आपको गिवन होते हैं और उसमें आपसे ये पूछा जाता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर जो है गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए उस सीक्वेंस में या उस ग्रुप में कितनी बार अपीयर हुआ है वो हमें काउंट करके बताना होता है। तो चलिए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी नाइन्स आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस in the following sequence which are immediately preceded by three and followed by 6। ओके, सो हमारा ये क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें एक सीक्वेंस गिवन है कुछ नंबर्स का। तो देखिए सबसे पहले उसको लिख लेते हैं हम लोग। देखिए ये सीक्वेंस है सबसे पहले 39693। देखिए 39693, इसके बाद 939396 939396 36395 36395 69569 69569 39639 39639। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं कि नंबर क्यूबल का जो ये पहला क्वेश्चन है ये इसका क्या मीनिंग है। तो देखिए क्या पूछा गया आपसे, हाउ मेनी नाइन्स आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये जो सीक्वेंस आपको नंबर्स की गिवन है इसके अंदर ऐसे कितने नाइन हैं विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 3, जिसके तुरंत पहले 3 है, 3 होना चाहिए एंड फॉलोड बाय 6। तो देखिए प्रीसीडेड का मतलब होता है कि यदि कहीं पे भी 9 रिटन है तो प्रीसीडेड बाय 3 यानी कि इसके ठीक पहले 3 होना चाहिए, प्रीसीडेड बाय 3। एंड बोला गया है कि फॉलोड बाय 6 यानी कि 9 के जस्ट बाद क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो इस तरह का जहां पे भी सीक्वेंस होगा वो हमारा 9 काउंट होगा हमारे आंसर में। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारा सीक्वेंस बन गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि हमें ये सीक्वेंस फॉलोड होना चाहिए, मतलब ऐसा 9 सर्च करके निकालना है जिसके ठीक पहले 3 हो और जिसके ठीक बाद 6 हो। चलिए देखते हैं इसके अंदर ऐसे कितने 9 हैं। सबसे पहले हमने फर्स्ट 9 लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया हमने और सबसे पहला 9 ये आया। तो इसको चेक करेंगे, इसके ठीक पहले 3 होना चाहिए, 3 है, एंड इसके ठीक बाद 9 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, तो 6 है। पहला ये 9 हमारा काउंट होगा आंसर में, करेक्ट है। दूसरा 9 यहाँ पे है, 9 के जस्ट पहले 3 होना चाहिए, 9 के जस्ट पहले 3 होना चाहिए, 3 नहीं है, यहाँ पे 6 है, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये आंसर नहीं होगा।
अब देखिए नेक्स्ट 9 है हमारे पास, यहाँ पे 9 के ठीक पहले 3 है लेकिन इसके ठीक बाद 6 नहीं है, तो ये भी हमारा 9 काउंट नहीं होगा। आइए यहाँ पे देखते हैं, अगेन यहाँ पे 9 के जस्ट पहले 3 है, बाद में 3 दे रखा है, बाद में हमें 6 चाहिए था, ये भी काउंट नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 396 का एक ये सीक्वेंस हमें मिल गया, यानी कि ये वाला जो 9 है ये काउंट होगा हमारे आंसर में। अगेन 396 देखते हैं एक सीक्वेंस में, तो यहाँ पे ये रहा 9, 396 नहीं है 395 है, यानी कि ये भी हमारा काउंट नहीं होगा। अगेन देखते हैं यहाँ पे देखिए 695 है, 396 नहीं है, यानी कि ये भी 9 हमारा आंसर नहीं होगा। ओके नेक्स्ट यहाँ पे 9 है, 9 से ठीक पहले 3 होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है, यानी कि ये 9 भी आंसर नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए 396 का एक और सीक्वेंस हमें मिल गया, राइट, सो 396 ये हो गया। इसके बाद जो लास्ट में 9 है उसके ठीक पहले 3 है लेकिन उसके बाद जो है 6 नहीं है, इसलिए वो हमारे आंसर का पार्ट नहीं होगा। तो ऐसे कितने 9 हैं जो इस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, देखिए 1 2 एंड 3, ऐसे 3 हमें 9 मिल गए, तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर इज 3। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन नंबर क्यूबल का है इस तरह से बनता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए हाउ मेनी फाइव्स आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं, ये सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी फाइव्स आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय which are immediately followed by 3, okay, which are immediately followed by 3 but not preceded by 7, ओके। क्या है हमारा क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन था उसमें था कि इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय 3 एंड फॉलोड बाय 6, राइट ना, लेकिन यहाँ पे अब स्टेटमेंट चेंज हो गया, ये दूसरा टाइप है। क्या है, एक को बोला है कि ये फॉलोड बाय 3 होना चाहिए, बट द सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि नॉट प्रिसीडेड बाय 7। सो ये यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिलता है आपको। चलिए इस तरह के क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले इसका जो सीक्वेंस है वो हम राइट कर लेते हैं। तो देखिए जो नंबर्स का जो सीक्वेंस दिया है वो है 4 3 6 5 7 5 3 6 4 5 3 6 4 5 7 3 5 7 7 3 5 7 3 5 3 3 5 3। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं एक बार। देखिए हाउ मेनी फाइव्स आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाई 3। देखिए ऐसे कितने 5 हैं जिसके तुरंत बाद इमीडिएटली फॉलोड बाई 3, यानी कि 5 के तुरंत बाद 3 होना चाहिए, राइट, बट नॉट प्रिसीडेड बाई 7। देखिए नॉट प्रिसीडेड बाई 7 का क्या मतलब है, इसके पहले जो है यहां पे 7 नहीं होना चाहिए, कोई और नंबर होगा तो काउंट कर सकते हैं हम, ठीक है। चलिए तो ये हमारा मेन रहा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ऐसे हमें 5 को काउंट करके बताना है इसमें। चलिए काउंट करते हैं, देखते हैं। देखिए ये 5 है, पहला 5 लेफ्ट हैंड साइड से यही मिला हमें, ऐसे हमें केवल 5 को ही देखना है। तो देखिए 5 मिला लेकिन उसके जस्ट बाद 3 नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, 5 यहाँ पे है, इसके जस्ट बाद 3 है क्या, यस है, और इसके ठीक पहले 7 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 7 दे रखा है, इसका मतलब ये है कि हम नहीं काउंट कर सकते इसको अपने आंसर में। इसके बाद 3 है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, लेकिन इसके ठीक पहले 7 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 7 गिवन है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे अगेन एक 5 है, 5 के जस्ट बाद 3 नहीं है, तो ये भी हमारा काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे 5 है, 5 के जस्ट बाद 7 दे रखा है, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, 5 के बाद 3 होना चाहिए। अगेन देखते हैं, यहाँ पे एक 5 है, 5 के जस्ट बाद 3 है, बिल्कुल कंडीशन को सेटिस्फाई किया है, और उसके जस्ट पहले 7 नहीं है, 7 नहीं है, यानी कि ये जो है हमारा आंसर
होगा ये जो 5 है, ठीक है। बाकी के जहाँ पे भी 5 गिवन थे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पे सेटिस्फाई किया। तो यानी कि ऐसे कितने 5 हैं जिसके तुरंत बाद यानी फॉलोड बाई 3 है बट नॉट प्रिसीडेड बाई 7, तो ओनली 1। सो हियर आवर आंसर इज 1, ठीक है। ऐसा केवल और केवल इस सीक्वेंस में एक ही 5 है जिसके तुरंत बाद 3 है, उसके पहले 7 नहीं है। तो आई होप कि ये नंबर क्यूबल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो कि रैंकिंग टेस्ट है, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटाता हूं। देखिए सीक्वेंसिंग के अंदर ही जो हमारा सेकेंड टॉपिक आता है वो है हम लोग पढ़ेंगे रैंकिंग टेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले कि रैंकिंग टेस्ट क्या है और इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए रैंकिंग टेस्ट जो है इसमें आपको क्या बताया जाता है कि कोई एक सीक्वेंस है, उसमें किसी पर्सन या किसी स्टूडेंट का टॉप से रैंक दे दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता है तो बॉटम से उसका रैंक बताइए, ठीक है। तो इस तरह से एक पर्सन का जो है लेफ्ट से रैंक दे दिया, राइट से बताना है, टॉप से दे दिया, बॉटम से बताना है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखिए क्या है कि सबसे पहले सपोज कीजिए कोई एक सीक्वेंस है, कोई एक रो है जिसमें कि कुछ लोग खड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो लेफ्ट साइड होता है इस सीक्वेंस का हम लोग इसको लेफ्ट हैंड बोलते हैं, लेफ्ट हैंड, ठीक है। या फिर इसको हम अप भी बोलते हैं या टॉप भी बोलते हैं, ठीक है। या फिर फ्रंट साइड भी हम लोग बोलते हैं। इसके जस्ट ओपोजिट एंड पे क्या बोलेंगे, यदि लेफ्ट है तो ये वाला एंड क्या हो जाएगा, राइट एंड, ठीक है। यदि अप है, अप के लिए क्या यूज करेंगे, डाउन, ठीक है, डाउन से। और फ्रंट है तो क्या होगा, बैक साइड से उसका रैंक या पोजीशन क्या होगा। अब देखिए इसमें जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं वो क्या है, कैसे फॉर्म करते हैं। तो देखिए यदि टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमें निकालने हैं, क्या, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, तो कैसे निकालते हैं ध्यान से देखना है आपने। देखिए पोजीशन ऑफ अ पर्सन फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ठीक है। लेफ्ट हैंड से पोजीशन प्लस, देखिए हम लोग इसी में ऐड करेंगे, प्लस पोजीशन ऑफ अ पर्सन फ्रॉम राइट हैंड एंड -1। तो ये एक फॉर्मूला है जिसका कि हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, रैंकिंग टेस्ट के अंदर, ठीक है। क्या है ये फॉर्मूला, एक बार ध्यान से समझ लीजिए। सपोज कीजिए किसी भी एक सीक्वेंस में, इस लाइन में या इस रो में कुछ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन खड़े हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन वो हो जाएंगे। अब कोई एक पर्सन बीच में यहाँ पे खड़ा है, उसकी पोजीशन आपको लेफ्ट से बता दी गई है कि 7th है, तो पोजीशन ऑफ अ पर्सन फ्रॉम लेफ्ट हैंड 7 हो जाएगा। और इसी पर्सन का पोजीशन जो है राइट हैंड से बता दिया गया है कि वो 9th है, ठीक है। तो राइट हैंड का पोजीशन हो जाएगा पोजीशन ऑफ अ पर्सन फ्रॉम राइट हैंड और -1। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब चलिए इसको हम लोग शॉर्ट में भी लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, देखिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन के लिए हम T यूज करते हैं, पोजीशन ऑफ अ पर्सन फ्रॉम लेफ्ट हैंड के लिए L यूज करते हैं और पोजीशन ऑफ अ पर्सन फ्रॉम राइट हैंड के लिए R और -1। तो ये हमारा शॉर्ट में उसका एक नोटेशन हो जाता है इस फॉर्मूले का। चलिए अब हम लोग इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। चलिए मैं मिटाता हूं इसको। सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए रोहन रैंक्स, क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, रोहन रैंक्स
7th फ्रॉम द टॉप, देखिए 7th फ्रॉम द टॉप एंड 26th फ्रॉम द बॉटम एंड 26th from the bottom in a class, then find, then how many students are there in the class, okay, then how many students are there in the class। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। आपसे ये बोला गया है कि रोहन एक स्टूडेंट है, उसकी रैंक 7th है फ्रॉम द टॉप, ठीक है, टॉप से 7वें रैंक पे है, एंड 26th, ओके, 26वें रैंक पे है फ्रॉम द बॉटम। तो आपको ये बताना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, ओके। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि हमारा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, अभी भी मैंने बताया क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल पोजीशन ऑफ अ पर्सन या स्टूडेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड, यानी कि पोजीशन ऑफ रोहन फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड प्लस राइट हैंड माइनस का 1। देखिए रोहन का जो पोजीशन है लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से, इन दोनों को ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखिए जो कि मैं आपको अभी बता चुका हूं। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें फाइंड आउट करना है। रोहन का जो पोजीशन है लेफ्ट हैंड से क्या है 7th, प्लस राइट हैंड से पोजीशन क्या है, देखिए 26th फ्रॉम द बॉटम, ओके। यहां पे जैसे टॉप एंड बॉटम दिया है तो मैंने आपको उस सीक्वेंस में लिखवाया था कि लेफ्ट साइड जो होगा उसको हम लोग टॉप बोलेंगे, टॉप से, एंड जो राइट हैंड होगा उसको हम लोग बॉटम बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला हो गया, ठीक है। पोजीशन ऑफ रोहन फ्रॉम टॉप प्लस पोजीशन ऑफ रोहन फ्रॉम बॉटम -1। तो देखिए 7th है टॉप से रैंक उसकी, एंड 26 है बॉटम से, इसमें से -1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यहाँ पे जो भी आएगा वो आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा एक क्लास में, ठीक है। तो 25 and 7 32, ठीक है, इतना ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा पहले टाइप का क्वेश्चन बनता है रैंकिंग टेस्ट के अंदर, ठीक है, कि आपको किसी भी पर्सन की पोजीशन लेफ्ट और राइट हैंड से दी रहती है, या फिर टॉप या बॉटम से दिया रहता है, या फिर फ्रंट या बैक साइड से दिया रहता है, और उसके यूज से आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने होते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, इन अ रो ऑफ 45 स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। एक दूसरा भी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि इन अ रो ऑफ 45 स्टूडेंट्स, Sumit is 25th from left hand, What is the position of Sumit from right hand? Then what is the position of Sumit from right hand? देखिए
रैंकिंग टेस्ट के अंदर ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले क्वेश्चन में आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा गया, यहाँ पे क्या बोला है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रो में कितने हैं वो गिवन है। आपको ये बताया गया है कि सुमित इज 25th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। एक रो में 45 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। उसमें से सुमित का जो पोजीशन है, सुमित का इसका पोजीशन 25th है फ्रॉम लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से सुमित का की पोजीशन क्या है, 25th है। तो आपसे ये पूछा गया है कि सुमित की पोजीशन राइट एंड से क्या होगी, ठीक है, यानी इस साइड से ये कौन से पोजीशन पे होगा। चलिए, तो आपको मैं फॉर्मूला जो है बता चुका हूँ, मीनिंग भी बता चुका हूँ। देखिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल क्या होता है, पोजीशन ऑफ अ पर्सन या स्टूडेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड, पोजीशन ऑफ अ पर्सन और स्टूडेंट फ्रॉम राइट हैंड माइनस का 1, यही ना। इसमें जो भी डेटा आपको गिवन है इस क्वेश्चन में उसको पुट कर दीजिए, दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगी। देखिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 45 इज इक्वल, लेफ्ट हैंड से पोजीशन 25 है प्लस राइट हैंड से आपको निकालना है और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए, 25 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 24 आएगा। 24 को हम लोग इधर सेंड कर देंगे तो 45 माइनस ट्रांसपोज कर देंगे यहाँ पे 24 इज इक्वल R, ठीक है। अब यहाँ से जो R की वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी 121, ठीक है। यानी कि जो सुमित की पोजीशन है फ्रॉम द राइट एंड क्या होगा, 21 होगा, ठीक है। पोजीशन ऑफ सुमित फ्रॉम राइट एंड इज इक्वल 21st, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन था, लेफ्ट हैंड से पोजीशन गिवन थी सुमित की, राइट हैंड से पोजीशन बताना था, तो वो 21st आ गया, ठीक है। अब जो है रैंकिंग टेस्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टाइप का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। चलिए, मैं इरेज करता हूँ इसको। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो है सीटिंग। देखिए, सीटिंग के अंदर क्या है। देखिए, सीटिंग का मतलब क्या है, इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, सीटिंग में क्या है, आपको कुछ नंबर ऑफ पर्सन गिवन होंगे और उनसे रिलेटेड कुछ क्लू गिवन होगा आपको कि इस पर्सन के बगल में ये बैठा है, इनके बगल में ये बैठा हुआ है, इससे इनके और इनके बीच में 2 लोग हैं, और उन क्लूज के बिहाफ पे आपको सर्टेन क्वेश्चंस पूछे गए होते हैं, उनका आंसर करना होता है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग PQRST। पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूं यहां पे, देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु अमंग PQRS and T is in the exactly middle, is in the exactly middle while standing in a line, while standing in a line। देखिए, क्वेश्चन आपसे सबसे पहले पूछा गया है कि ये हु अमंग PQRST is in the exactly middle while standing in a line। सपोज कीजिए कि 5 स्टूडेंट हैं जिनका नाम है PQRST और ये एक लाइन में खड़े हुए हैं। तो इन्होंने आपसे ये पूछा है कि इन 5 स्टूडेंट्स में से एग्जैक्टली मिड में कौन सा स्टूडेंट है।
तो आइए देखते हैं, इससे रिलेटेड आपको कुछ क्लू गिवन है। पहला क्लू है, क्या है देखिए, फर्स्ट है Q is to the immediate right of T, is to the immediate right of T। ये पहला क्लू है। सेकेंड क्लू, S is exactly between P and T, S is exactly between P and T। थर्ड क्लू गिवन है, Q is exactly between T and R। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब ये आपका क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है कि ये 5 लोग हैं जो कि एक लाइन में खड़े हैं और उसके बिहार पे यहाँ पे कुछ क्लू गिवन है। इनके बिहार पे हमें ये बताना है कि इन 5 लोगों में से एग्जैक्टली मिड में कौन सा पर्सन खड़ा है। चलिए, अब सबसे पहले जो भी क्लू गिवन है इसको हम लोग एक बार पढ़ते हैं और इससे जो भी कंक्लूजन निकलेगा उसको हम लोग फ्रेम करेंगे। देखिए, पहला है कि Q इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ T। आपको ये बोला गया है कि एक सीक्वेंस में कुछ लोग बैठे हुए हैं। आपको ये बोला, पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि Q इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ T, यानी कि T कहीं पे मान लेते हैं कि T यहाँ पे बैठा है, इसके इमीडिएट राइट में Q बैठा है, इमीडिएट राइट। ठीक है, देखिए ये एक लाइन है, इसका लेफ्ट हैंड ये होगा ना और राइट हैंड ये होगा। ठीक है, आप ऐसे बना लीजिए पहले। इसके बाद पहला स्टेटमेंट बोला है कि T के इमीडिएट राइट में Q है, तो T के इमीडिएट राइट में Q बिठा दिया मैंने। अब देखिए सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे, S इज एग्जैक्टली बिटवीन P एंड T। देखिए S जो है ना एग्जैक्टली P और T के बीच में है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट क्या होना चाहिए, देखिए S मिड में होना चाहिए, इधर P इधर T, या फिर यहाँ पे T और यहाँ पे P होना चाहिए। या तो देखिए, या तो देखिए इस तरह का कुछ सिचुएशन बनना चाहिए कि T और P के बीच में S है, या फिर S और P और T के बीच में S है ना। तो इन दोनों में से कोई भी एक बन सकता है। अब देखिए, यानी कि इस तरह का कुछ हमें बनना चाहिए हमारा। तो देखिए S इज एग्जैक्टली बिटवीन P एंड T। देखिए उधर को यदि हम बिठाने की कोशिश करते हैं कि S T और P के बीच में होना चाहिए, क्या हम उधर बिठा पाएंगे? नहीं बिठा पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे Q ऑलरेडी पहले से बैठा हुआ है, तो यानी कि इसको हमें इधर बिठाना पड़ेगा, T और P के बीच में S। ठीक है, अब देखिए P और T के बीच में S बैठ गया। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं, थर्ड लाइन बोला है कि Q इज एग्जैक्टली बिटवीन T एंड R। Q जो है, Q देखिए ऑलरेडी बैठा हुआ है, ये T और R के बीच में है। T यहाँ पे है तो R कहाँ होगा? यहाँ पे, तभी तो Q बीच में आएगा। तो देखिए ये हमारा यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुका है, 5 लोग बैठ चुके हैं और ये तीनों ही कंडीशंस का हमने यूज कर लिया है। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि हु अमंग दीज पीपल इज इन द एग्जैक्टली मिडिल। देखिए तो इसमें मिडिल में कौन बैठा हुआ है? एग्जैक्टली बीच में कौन है? यहां से 2 और उधर से 2 छोड़ करके यहां बीच में कौन बैठा है? T, राइट ना। यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या होगा? आंसर इज T, हु इज एग्जैक्टली इन द मिडिल। सो पर्सन या स्टूडेंट T इज एग्जैक्टली इन द मिडिल। ओके, सो सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग के अंदर जो है इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी क्लू गिवन होता है उसको हमें अच्छे तरीके से एनालाइज करना होता है और उनके बिहाफ पे हम एक सीटिंग बनाते हैं और उनको बिठाते हैं। ठीक है, और उनके बिहाफ पे जब आपका ये सीटिंग बन जाता है तब आप क्या करते हो? जो भी क्वेश्चन पूछा गया रहता है आपसे, आप उनका आंसर करते हो। ठीक है, तो मैजिक मिस्ट्री के अंदर हमारे यही 3 टॉपिक थे मेनली, जिनको कि हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे।
सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।